गारहत वाङ्मय में कहा गया है, अह पंचहिम ठाणेहिम जेहिम शिक्षा न लभ्यै थम्भा कोहा तमाएणम रोगेणालस्य एणये। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व है, ज्ञानार्जन का महत्व है। संस्कृत में कहा गया, प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम धनम तृतीये न तपस्तप्तम चतुर्थे किं करिष्यति। जीवन को 100 वर्षों का मान लिया जाए और उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। 25 वर्ष तक का जीवन काल, फिर 25 के बाद 50 वर्ष तक का, फिर 50 के बाद 75 वर्ष तक का, 75 के बाद फिर जितना जीवन हो वह, या 100 तक का, यूं 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो यह प्रथम वय है 25 वर्ष तक की अवस्था, जो ज्ञानार्जन की अवस्था है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर ज्ञानार्जन में लग जाए, तो 25 वर्ष तक की अवस्था में जिसने विद्या का अर्जन नहीं किया तो एक बड़ी कमी रह जाती है जीवन में। और अगला 25 का यानी 50 वर्ष तक का जीवन है, 25 के बाद 50 तक का, उसमें कहा गया कि धन नहीं कमाया तो गृहस्थ के लिए कमी रह गई। 50 के बाद फिर तो जीवन का ढलान है, फिर तपस्या साधना और वो चीजें हो जाती हैं। तो प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम वय में विद्या का अर्जन नहीं किया तो एक कमी की बात हो जाती है। यूं तो आदमी जितना हो सके हमेशा ही ज्ञानार्जन यथा अनुकूलता करता रहे, फिर भी एक अवस्था का भी अपना महत्व है। 25 वर्ष तक की अवस्था में जब परिवार की जिम्मेवारी नहीं, घर की इतनी जिम्मेवारी नहीं, निश्चिंतता का जीवन, अविवाहित अवस्था, तो उसमें जितना समर्पित होकर ज्ञानार्जन किया जा सकता है, बाद में गार्हस्थ्य के दायित्वों से आबद्ध होने के बाद वो कुछ कठिनाई आ सकती है। और बचपन में जो स्मृति शक्ति ज्यादा रह सकती है, शायद वो बाद में इतनी न भी रहे। शास्त्र में कहा गया है कि 5 ऐसे कारण हैं जिनसे आदमी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। 5 बाधाएं होती हैं शिक्षा की प्राप्ति में। 5 बाधाओं में पहली बाधा बताई गई है थम्भा। ये अहंकार, स्तंभ जैसे एकदम कड़ा रहता है, ऐसे अहंकार में जो रहे, तो अहंकार शिक्षा की प्राप्ति में बाधा है। ज्ञान के प्रति भी विनम्रता हो और ज्ञान देने वाले के प्रति, ज्ञानी व्यक्ति के प्रति भी उचित विनय का भाव हो। अहंकार है तो ज्ञान प्राप्ति में कठिनाई पैदा हो सकती है। काल्पनिक हो कैसे भी हो, हमें तो बात का सार लेना है कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि भैया रावण हमारा शत्रु तो है, पर और अब रावण का जीवन समाप्ति के निकट जा रहा है, परंतु लक्ष्मण भैया एक बात है, हमारा शत्रु भले है रावण, पर वो है विद्या संपन्न आदमी, विद्याओं का वेत्ता है, कई विद्याएं अच्छी जानता है वह।
तो तुम एक काम करो, रावण से, वो तो मरणासन है, अंतिम समय के निकट है, कुछ विद्या ले लो, कुछ ज्ञान ले लो रावण से। तो लक्ष्मण जी रावण के पास गए, रावण के सिर की ओर जाकर के बोले कि रावण मुझे कुछ विद्या दे दो, कुछ विद्या दे दो। का विद्या नहीं दी। फिर लक्ष्मण जी पैरों की ओर जाकर बोले मुझे कुछ विद्या दे दो, तो कुछ विद्या रावण ने दे दी होगी। यानी वो अहंकार और विनय का अंतर है, सिर की ओर जाकर बोलना और पैरों की ओर जाकर के बोलना। तो ज्ञान विनय, ज्ञान के प्रति विनय होना चाहिए। ज्ञान के प्रति हमारा विनय है तो ज्ञान हमें संभव है कुछ आसानी से प्राप्त हो जाए। ज्ञान के प्रति असम्मान, ज्ञान में कुछ नहीं है, ज्ञान बेकार है, क्या पड़ा है ज्ञान में, ऐसे करते रहेंगे तो कोई ज्ञानावरण या कर्म का कोई ऐसा बंद हो जाए तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा पैदा हो सकती है। बुद्धि का भी असम्मान या अपमान नहीं करना चाहिए कि बुद्धि में क्या पड़ा है, बुद्धिमान लोग ऐसे ही होते हैं खराब। तो बुद्धिमान और बुद्धि की अवमानना करेंगे, निंदा करेंगे तो कहीं हमारे ज्ञानावरणीय का बंद हो जाए, हमारी बुद्धि की फिर मंदता हो जाए, बुद्धि मंद्य हो जाए। तो बुद्धि की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बुद्धि तो एक क्षयोपम भाव है, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपम से बुद्धि मिलती है। तो औत्पत्ति की बुद्धि, वैनयिकी, कार्मिकी, पारिणामिकी, 4 प्रकार की बुद्धियां बताई गई है। औत्पत्ति की बुद्धि वो तत्काल उत्तर आ जाए, तत्काल जिसको देखा नहीं सुना नहीं ऐसी बात भी सामने आ जाए, दिमाग में आ जाए। उत्पत्तिया बुद्धि, औत्पत्ति की बुद्धि, आदमी के मन में क्या है वो भांप लेना। अब आचार्य भिक्षु का जो प्रसंग आता है वो औत्पत्ति की बुद्धि हो या कुछ भी हो, आखिर एक स्फुरना तो माननी ही चाहिए उनकी बौद्धिकता की। जब एक आदमी उनके पास आ गया, परम पूज्य स्वामी जी के पास, कहा भिखण जी महाराज एक प्रश्न है। बोलो क्या प्रश्न है? भिखण जी छोटा सा ही प्रश्न, बोलो क्या है? घोड़े के पैर कितने होते हैं? घोड़े के पैर कितने होते हैं? परम पूज्य स्वामी जी ने कहा अच्छा घोड़े के पैर 2 आगे 1 2, 2 पीछे 3 4, घोड़े के पैर 4 होते हैं, 4। प्रश्न करता बोला वाह भिखण जी वाह वाह, इतना नाम सुना था कि भिखण जी बड़े ज्ञानी हैं और ऐसे हैं। एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब बच्चा भी तपाक से दे सकता है, उसके लिए इतना समय लगा दिया मेरा। 2 आगे 2 पीछे 1 2 3, इतनी गिनती करनी पड़ी। एक सामान्य, अति सामान्य सवाल पूछा, इसके जवाब में इतना उत्तर दे दिया। इतना नाम सुना आपका, बड़े ज्ञानी, क्या ज्ञानी है। तब आचार्य भिक्षु परम पूज्य स्वामी जी ने कहा कि घोड़े के पैर कितने, इसका जवाब मैं तपाक से दे देता 4। तुम्हारा अगला सवाल होता कन खजूरिये के पैर कितने होते हैं। तब मैं सोचता, रुकता, तब तुम बोलते पहला प्रश्न घोड़े के पैर कितने का जवाब तपाक से दे दिया, अब बोलो तब पता चलेगा कितने पैर होते हैं कन खजूरिये के। कि भिखण जी मैं यही सोचकर आया था, मैं यही सोचकर आया था कि ऐसे प्रश्न पूछूंगा। अब यह बुद्धि क्या है? अब भले उत्पत्ति की योग जो भी एक बुद्धि तो है ना कि कैसे भांप लिया इसके मन में क्या बात है। हालांकि थोड़ी सी एक स्फुरना हो तो बात को पकड़ा जा सकता है कि इसके दिमाग में क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो बुद्धि की अवहेलना नहीं करनी चाहिए कि बुद्धि में क्या पड़ा है। बुद्धि एक शक्ति है, एक पावर है। बुद्धि के द्वारा बहुत बढ़िया काम किया जा सकता है। निर्बुद्धि है
वो कई बार इतना बढ़िया काम भी न कर सके। निर्बुद्धस्तु, निर्बुद्धि है, वो क्या कितना बढ़िया काम कर पाएगा। यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। निर्बुद्धि, बुद्धि रहित आदमी के पास शक्ति कहां से आएगी। तो बुद्धि एक बल है, जीवन में एक शक्ति है। शरीर थोड़ा कमजोर भी है मान लो, पर बुद्धि का बल अच्छा है तो एक उपलब्धि है। बुद्धि एक उपलब्धि है, लब्धि है, उपलब्धि है। तो शिक्षा की प्राप्ति के लिए अपेक्षित है अहंकार नहीं, कम से कम ज्ञान के प्रति विनय रखो। ज्ञान दाता, ज्ञानी के प्रति विनय का भाव रखो तो शिक्षा प्राप्ति की अनुकूलता की स्थिति बन सकती है। दूसरी बात है गुस्सा। गुस्सा ज्यादा आता है तो अध्ययन में, शिक्षा प्राप्ति में बाधा। दिमाग को शांत रखना चाहिए, ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को गुस्सेल नहीं बनना चाहिए। पहली बाधा अहंकार, दूसरी बाधा ये गुस्सा, तीसरी बाधा प्रमाद है। प्रमाद, विषय, कसाय, आलस्य, नींद, इन चीजों में रहता है। खूब नशा करना, शराब पीना, वो नशा करना, ये विषयासक्त रहना, तो प्रमादी है, विलासी है, अति भोगी आदमी है। उसके लिए मानव ज्ञान में, शिक्षा प्राप्ति में बाधा पैदा हो जाती है। चौथी बाधा रोग, बीमारी है। बीमार आदमी बेचारा कितना क्या अध्ययन कर पाएगा। वो तो आए दिन बीमारी रहती है, आज बुखार है, आज वो है, आज सिर दर्द है। तो रोग है शरीर में या मन में भी, तो रोग भी बाधा है ज्ञानार्जन में। और पांचवी बाधा है आलस्य, लेजीनेस। आलस्य है, पड़ा रहता है, क्या पढ़ना, फिर पढ़ लेंगे, आज क्या आगे देखेंगे, आज आगे से आगे खिसकाता रहता है पढ़ने की बात को। याद करना, आज तो क्या, कल देखते हैं, कल क्या, परसों देखते हैं। तब कल 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 करते, कल कब आएगा और क्या होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे सो कब। कल क्यों, आज कर सको वो आज ही बढ़िया काम कर लो, यानी आलस्य मत करो। तो ये पांच बाधाएं हैं ज्ञान प्राप्ति में। अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग और आलस्य। इन पांच बाधाओं से विद्यार्थी बचा हुआ रहे तो वह ज्ञान प्राप्ति में, शिक्षा प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने की कुछ योग्यता प्राप्त कर सकता है। दिमाग शांत रहे, ज्ञान के प्रति नम्रता और आलस्य नहीं, परिश्रम हो। परिश्रम से सफलता मिलती है। अभ्यासेन च सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। अभ्यास, पुरुषार्थ करने से सिद्धि मिलती है, केवल मनोरथ करने से, सोच, केवल कल्पना कर ली पर पुरुषार्थ नहीं किया। सपने पूरे नहीं होते, यानी सपने संकल्प बन जाएं, संकल्प पूरे होते हैं। सपने संकल्प का रूप ले लेते हैं तो वे पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो यह परिश्रम का भी संकल्प जाग जाए आदमी के मन में कि मैं कुछ करूं, पुरुषार्थ करूं, परिश्रम करूं। हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता की कुंजी है, चाबी है हार्ड वर्किंग। परिश्रम करो, कठोर श्रम करो। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, स्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिश्रम करो तो सफलता की श्री वर्ण कर सकती है। आदमी के मन में उत्साह हो कार्य करने का। थोड़ा ठीक है, आराम तलबी का त्याग करना पड़ सकता है। एक संस्कृत का श्लोक है,
सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थी न है कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न है सुखम। अगर सुखार्थी हो, सुविधावादी हो, सुख से लियापन ज्यादा है, तो फिर विद्या की बात छोड़ दो। अगर विद्या चाहिए तो सुख सुविधा की बात को छोड़ो। तो विद्यार्थी को सुख सुविधा छोड़ देनी चाहिए, और सुख से लिया स्वभाव वाले आदमी को विद्या की बात फिर छोड़नी चाहिए। तो विद्या प्राप्त करना है तो सुविधावाद को छोड़ करके भले कुछ कठिनाई कठोरता झेलनी पड़े कि मैं तो विद्या के लिए परिश्रम करूं, तो जीवन में कुछ मिल सकता है। बरसों बरसों तक पढ़ते हैं तो कुछ प्राप्त होता है। आप देखिए, अब डॉक्टर हैं तो कितना उन्होंने पढ़ा होगा जीवन में, तब अच्छे डॉक्टर बन गए हैं। वकील हैं, अच्छे बड़े बड़े वकील, कितना अध्ययन किया होगा, श्रम किया होगा, दिमाग लगाया होगा, तो भी अच्छे वकील बन गए हैं। हम किसी क्षेत्र में देख लें, डॉक्टर है, वकील है, न्यायाधीश है, इंजीनियर है, और कई पैसे हैं, कोई शिक्षक है, अध्यापक है, प्रोफेसर है, अच्छा प्रोफेसर है, तो कितना पढ़ा होगा ना, तब इतने अच्छे प्रोफेसर बने हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को देखें, आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी देखें, विद्वत्ता थी, इतना भाषण करते, प्रवचन करते, इतना ग्रंथों का अध्यापन भी कर लेते, तो पहले समय लगाया है, श्रम किया है, खुद की प्रतिभा का योग बना है, कितना श्रम किया होगा, तब इतना वैदुष्य ज्ञान उनमें आया है। तो गुरुदेव तुलसी ने स्वयं ने कितना ज्ञान कंठस्थ किया था, याद किया था, हजारों हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान उन्होंने मुखस्थ, कंठस्थ, स्मृतिस्थ यानी याद किया था। कितने संस्कृत के, प्राकृत के, कितने कितने याद किए होंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कितना ज्ञान कंठस्थ किया था, और भी हमारे कितने चारित्रात्माओं ने, औरों ने भी कंठस्थ किया है। तो परिश्रम करना होता है, घंटों दिन में कितना समय याद करने में, घोकने में लगाने होते हैं, फिर उसको रिवाइज करो, रिपीट करो, दोहराते रहो, पढ़ो, लिखो, पूछो, घोको, रटो, कितना श्रम करने से एक अच्छी विद्वत्ता है, साथ में प्रतिभा का भी योग होना चाहिए, तो एक स्थिति विद्वत्ता की प्राप्त हो सकती है, जिसे आगे जाकर हम अदुष्य वैदुष्य कह सकते, निर्दोष वैदुष्य, निर्मल वैदुष्य वाली स्थिति प्राप्त हो सकती है। श्रीमद दयाचार्य थे हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य, कितना ज्ञान है। स्वयं परम पूज्य आचार्य भिक्षु को हम ले लें, कितना आगम का ज्ञान उनके पास था, कितना स्वाध्याय किया होगा। और भी हमारे परम पूज्य आचार्यों ने कितना ज्ञान कंठस्थ किया है। हमारे साधु साधियों में भी कितने, और भी श्रावक श्राविकाओं में भी, और भी आम जनता में भी परिश्रम करते हैं, तब किसी विशेष स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। तो यह जीवन का एक सूत्र हम मान लें कि श्रम करो, सफल बनो, परिश्रम करना होगा। संस्कृत का सूक्त है, न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्, कि रत्न हमारी खोज नहीं करता, रत्नों की खोज हमें करनी पड़ेगी। आदमी खोज करेगा तो उसे कोई रत्न मिल सकता है। तो बस भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि भाग्य अच्छा है तो मिल जाएगा। भाग्य को जान लो, भले कर्मवाद का अध्ययन कर लो, जान लो, भाग्यवाद को जान लो। तो भाग्यवाद, कर्मवाद यह ज्ञातव्य विषय है, जानने लायक तो है, पर कर्तव्य विषय है पुरुषार्थवाद। पुरुषार्थवाद कर्तव्य है और भाग्यवाद ज्ञातव्य है। तो ज्ञातव्य को जानना तो बढ़िया ही है, अच्छा है, पर कर्तव्य है उसको करो। पुरुषार्थवाद, पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, परिश्रम करो,
यह हमें करना चाहिए। अच्छा काम करो, अच्छा करो, और अच्छा करने के पीछे एक निष्ठा रहे कि इस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है, करना है। तो यह शिक्षा अच्छा तत्व है। 5 बाधाएं हैं शिक्षा की प्राप्ति में: अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, आलस्य, रोग और आलस्य। इन 5 से हम दूर रहें और रुझान रखें ज्ञान प्राप्ति का। प्रतिभा का योग हो, हम ज्ञान प्राप्त करने में सफल बन सकते हैं।